little angels. How are you all? All of you are fit and fine, I think. So now students, welcome to English class once again. Today in this class, we will read chapter Don't Be Afraid of the Dark. This is a poem written by Ruskin Bond. So let's start the poem. Don't be afraid of the dark, little one. The poet says, don't be afraid means डरो मत. किससे मत डरो? अंधेरे से मत डरो. छोटे बच्चों, little ones, छोटे बच्चों, अंधेरे से मत डरो. The earth must rest when the day is done. जब दिन चला जाता है अपना काम पूरा करके, तो अर्थ को भी क्या चाहिए? रेस्ट की, आराम की जरूरत है. The sun must be harsh. पोएट कहता है कि सन जो है वो टू स्ट्रॉन्ग, अनकाइंड हो सकता है, बट मूनलाइट नेवर. लेकिन चांद की जो चांदनी है वो कभी नहीं. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और रात में जो स्टार्स निकलते हैं, तारे दिखते हैं, वो हमेशा चमकते रहते हैं. बी फ्रेंड्स विद द नाइट. द पोएट सेज दैट रात से, अंधेरे से दोस्ती कर लो. डरो मत. देयर इज नथिंग टू फियर. डरने के लिए कुछ नहीं है अंधेरे में. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. सो द पोएट सेज दैट जब अंधेरा हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो आप सो जाते हैं और अंधेरे में आप डरिए मत. अपने विचारों को, लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स, अपने विचारों को कहाँ तक ले जाओ? अपने दोस्तों और अपने नियर वंस, जो आपके क्लोज हैं, आपके बहुत नजदीक हैं, वहां तक ले जाइए अपने विचारों को और वहां घूम कर आइए. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज. दिन में क्या लगता है कि हमारी जो परेशानियां हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी. विल नेवर कम टू एन एंड. सीज मीन्स जो कभी खत्म ना हो. तो दिन में जो हमारी परेशानियां हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन रात में, बट एट नाइट, late at night the world is at peace. The poet says that at night, रात में, और late at night means घने अंधेरे में, जब रात बहुत गहरी हो जाती है, तो world is at peace. सारी दुनिया कैसी हो जाती है? शांतिमय हो जाती है. Why? Because everybody leaves their troubles and they take rest at night. So this is the beautiful lines written by Ruskin Bond. Now students, few new words are there. कुछ नए शब्द हैं जो हमने इस कविता में सीखे हैं. तो आइए उन शब्दों को लिखते हैं और उनका मीनिंग भी लिखते हैं. तो फर्स्ट वर्ड इज अफ्रेड. अफ्रेड का मतलब क्या होता है? फ्राइटेंड, डरा हुआ. सो पोएट सेज डोंट बी अफ्रेड. सो लेट्स राइट द टॉपिक. न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स मीन्स नए शब्द. सो फर्स्ट वर्ड हियर इज afraid. Afraid. Afraid means frightened. Frightened. Afraid, frightened. Next is dark. Dark means with no light. जहां पर बिल्कुल भी रोशनी ना हो. Then third new word is rest. Rest. Rest means आराम करना, to relax. To relax. Then fourth new word given in the book is harsh. Harsh means too strong. Harsh. Harsh means too strong. बहुत ज्यादा तेज, या आप अनकाइंड भी कह सकते हैं. देन नेक्स्ट इज फॉर एवर. फॉर एवर मीन्स हमेशा. फॉर एवर, परमानेंटली. परमानेंटली. एंड देन नेक्स्ट न्यू वर्ड इज ट्रबल्स. ट्रबल्स. Troubles means परेशानियां, problems. Troubles, problems. And then next is cease. Cease means come to an end. Cease. Cease means come to an end. अंत की तरफ आ जाना. So these are the new words. I have written their meanings also.
फ्राइटेंड डरा हुआ, डार्क मीन्स विद नो लाइट अंधेरा, रेस्ट टू रिलैक्स आराम करना, हार्श टू स्ट्रॉन्ग बहुत तेज, एस इतना तेज जो हमें परेशान करे, जैसे गर्मियों में सूरज की धूप हमें परेशान करती है। फॉरएवर परमानेंटली, ट्रबल्स ट्रबल्स मीन्स प्रॉब्लम्स परेशानियां, सीज कम टू एंड अंत की तरफ आ जाना। सो दीज आर द न्यू वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोयम अबाउट, ये पोयम किसके बारे में है। सो फर्स्ट पुट द हेडिंग क्वेश्चन आंसर्स, वी आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन आंसर्स। So answer 1 I am writing, this poem is about ये कविता किसके बारे में है। So this poem is about the, किसके बारे में है, children's fear of darkness। चिल्ड्रंस फियरनेस ऑफ डार्कनेस, बच्चों का जो डर है अंधेरे के प्रति उसके बारे में है। सो दिस पोयम इज अबाउट द चिल्ड्रंस फियरनेस ऑफ डार्कनेस, बच्चों का अंधेरे के प्रति जो डर है ये कविता उसके बारे में है। कवि कहता है कि अंधेरे से मत डरो। What happens when the day is over, जब दिन समाप्त हो जाता है तब क्या होता है। So write down the answer, when the day is over, when the day is over, जब दिन समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, डार्कनेस स्प्रेड्स एवरीवेयर, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। When the day is over, the darkness spreads everywhere. The darkness spreads everywhere, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। और साथ में क्या होता है, आसमान में तारे चमकने लगते हैं। एंड द मून एंड स्टार्स शाइन इन द स्काई, एंड द स्टार्स क्या करते हैं, स्टार्स दे स्टार्ट शाइनिंग इन द स्काई, शाइनिंग इन द स्काई, स्टार्स आसमान में चमकने लगते हैं। When the day is over, जब दिन समाप्त हो जाता है, the darkness spread everywhere, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। and the stars, और जो तारे हैं वो क्या करते हैं, आसमान में चमकने लगते हैं। Now question 3 is what does the earth do when the day is over, जब दिन समाप्त होता है तब अर्थ क्या करती है। So the earth क्या करती है, earth takes rest। So write down the answer, when the day is over, when the day is over, जब दिन समाप्त हो जाता है, the earth takes rest, धरती भी आराम करती है। The earth takes rest, अर्थ आराम करती है। Now next question 4 is what does the poet want us to do at night? Poet क्या चाहता है कि हम रात में क्या करें। So the poet wants us, क्या चाहता है poet, कि हम अंधेरे से दोस्ती कर लें। The poet wants us to make friendship
द पोएट वॉन्ट्स अस टू मेक फ्रेंडशिप, किससे कर ले? विद नाइट, हम रात से दोस्ती कर लें। पोएट कहता है कि रात से आप डरे नहीं, बल्कि आप रात से दोस्ती कर ले। सो स्टूडेंट्स, 4 आंसर्स आई हैव रिटन। नाउ आई एम गोइंग टू रब आंसर नंबर 1 to write next answer. Next is number 5. Are these sentences true or false? क्या ये सेंटेंस जो वाक्य है ये सही है या ये गलत है? So let's put the heading true, false. True, false. So first is the poet tells the child to be afraid when it is dark. Poet कहता है बच्चे को कि जब अंधेरा हो जाए तब आप डरो उससे. So A is 5th A. It is false. ये गलत है, ऐसा पोएट नहीं कहता. Then the poet says that the stars will always shine at night. पोएट कहता है कि तारे हमेशा रात में चमकेंगे. Always shine. So this is true. ये सही है. Now C. The poet tells the child to think of friends after it is dark. पोएट बच्चों से कहता है कि जब अंधेरा हो जाए आप अपने दोस्तों के बारे में सोचिए. So this is true. So students, all 4 question answers and 5th true false we have done. Now next is word building. Word building students, word building मतलब नए शब्द बनाना. यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट शब्द दिए हैं, मीन्स 2 आपके अलग अलग शब्द हैं और आपको उन्हें मिला के एक कंबाइंड शब्द बनाना है. इसे हम कंपाउंड वर्ड भी कहते हैं. कंपाउंड वर्ड मीन्स 2 सिंगल शब्दों से मिलकर एक अलग शब्द बने जिसका डिफरेंट अर्थ हो, जिसका अर्थ भी अलग हो, उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं. सो नेक्स्ट हेडिंग इज वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग मीन्स नए शब्द बनाना. सो फर्स्ट इज मून प्लस लाइट. 2 शब्द हैं अलग अलग. मून प्लस लाइट मिलकर क्या बन गया? मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी. एंड देन गुड नाइट. गुड नाइट मिलके क्या बन गया? शुभ रात्रि, एक अलग शब्द बन गया. दीज ऑल आर कंपाउंड वर्ड्स. देन वाटरफॉल. वाटरफॉल क्या होता है? झरना. 2 अलग अलग शब्द हैं, एक वाटर और एक फॉल, मिलकर बन गया वाटरफॉल. देन ब्रेक अलग शब्द है और फास्ट अलग शब्द है और दोनों मिलकर एक नया शब्द बन गया ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता. देन डे ब्रेक. डे इज डिफरेंट वर्ड एंड ब्रेक इज डिफरेंट वर्ड. नाउ कंपाउंड वर्ड इज मेड डे ब्रेक. एंड देन डे ब्रेक दिन की छुट्टी. रेनबो. Rain different word, barish, boat different word. So when we combine these 2 words, which word is formed? Rainbow. Rainbow means इंद्रधनुष. तो स्टूडेंट्स, इनमें आपने देखा ये 2 अलग अलग शब्द हैं और हमने इनको एक साथ लिखा तो एक नया शब्द बन गया. इसको हम कंपाउंड शब्द भी, कंपाउंड वर्ड्स भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज द अपोजिट ऑफ. यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं आपको पोएम में कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो इन शब्दों के अपोजिट हो, यानी विपरीत अर्थ के हो. सो दिस इज चिल्ड्रन फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ वर्ड बिल्डिंग. वार. वॉर मीन्स युद्ध और इसका अपोजिट क्या हो गया? अपोजिट के लिए हम ऐसा निशान लगाते हैं. सो वॉर और अपोजिट क्या हो गया? पीस. पीस मीन्स शांति. नेक्स्ट इज एनिमीज. एनिमीज. एनिमीज मतलब दुश्मन और अपोजिट क्या हो गया? फ्रेंड्स, दोस्त. नेक्स्ट वर्ड गिवन इन द बुक इज जेंटल. जेंटल मीन्स सॉफ्ट और अपोजिट क्या है इस पोएम में जो दिया है? हार्श. हार्श. देन नेक्स्ट इज
लाइट, लाइट मीन्स रोशनी और लाइट मीन्स हल्का भी होता है, और अपोजिट हमने पोएम से लिया है डार्क। सो नेक्स्ट इज यहां रोशनी और इसका अर्थ अंधेरा। नाइट, नाइट अपोजिट हो गया डे, दिन, रात, दिन। देन स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, और सीज, सीज मीन्स अंत तक पहुंच जाना यानी समाप्त कर देना। तो ये सारे अपोजिट्स आप लिखेंगे, ये वर्ड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं और उनके सामने जो स्पेस है उसमें आपको ये अपोजिट लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सो हियर इज यू हैव टू राइट फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स। कुछ शब्द शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आपको उनकी फुल फॉर्म लिखनी है। जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं इनको हम कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, यानी कुछ लेटर ओमिट करके हटा के शब्द को छोटे में लिखना। सो फर्स्ट इज डिडंट। दिस एक्सरसाइज इज गिवन ऑन चिल्ड्रन पेज नंबर 56. I am mentioning page so that you may not get confused. Page number this is 76. So first is didn't. ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, किसका कॉन्ट्रैक्शन है ये? डिडंट। डिड नॉट, डिड नॉट शब्द है और इसमें ओ हटा दिया गया है और उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लग गई है डिडंट। सो डिडंट, डिड नॉट। देन शुडंट, शुडंट इसका फुल फॉर्म क्या है? शुड नॉट, शुड नॉट। एंड देन वुडंट, wouldn't, wouldn't, would not. And then next is couldn't, couldn't, could not. Then next is mustn't, mustn't full form क्या है? must not. सो स्टूडेंट्स ये हमने इन वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्शंस की फुल फॉर्म सीखी, इसको आप लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स टॉक। सो आई एम रबिंग दिस टू राइट डाउन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर बुक। यू कैन कंप्लीट योर वर्क बाय पॉजिंग द वीडियो ओवर हियर। सो नेक्स्ट इज लेट्स टॉक सेक्शन। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू लेट्स टॉक। लेट्स टॉक सेक्शन, लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। सो फर्स्ट इज आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई, क्या आप अंधेरे से डरते हैं, और डरते हैं तो क्यों डरते हैं? सो लेट्स राइट द आंसर। आंसर 1, यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क। मैं अंधेरे से डरता हूं। यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वाई, क्यों? बिकॉज, क्यों आप डरते हैं? क्योंकि आप रात में कुछ देख नहीं सकते अंधेरे में। बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग एट नाइट, क्योंकि मैं रात में कुछ देख नहीं सकता हूं, इसलिए मैं रात को अंधेरे से डरता हूं। सो बिकॉज आई कैन नॉट सी, yes I am afraid of the dark because I cannot see anything at night, or you can write in the dark, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो डार्क पूछ रहा है तो आप डार्क ही लिखिए। इन डार्क, मैं अंधेरे में कुछ नहीं देख सकता हूं। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज डार्क? जब रात हो जाती है तब आप क्या करते हैं? जब अंधेरा हो जाता है तब आप क्या करते हैं? आई गो टू, क्या करते हैं आप? सोने चले जाते हैं। आई गो टू स्लीप व्हेन इट इज डार्क, जब डार्क हो जाता है,
अंधेरा हो जाता है तब मैं सोने चला जाता हूँ। सभी यही करते हैं, रात को हम सोते हैं और सुबह उठ के अपने काम में लग जाते हैं। सो आई स्लीप, आई गो टू स्लीप व्हेन इट इज डार्क। हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेड, क्या आप कभी बहुत ज्यादा डरे हैं? टेल योर पार्टनर अबाउट इट, आपको अपने पार्टनर यानी सहपाठी से ये डिस्कस करना है। सो यू कैन, इफ यू हैव एवर बीन फ्राइटेड, कभी आप डरे हैं तो आप इंसिडेंट डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्त से। और यदि आप कभी नहीं डरे, आप बहादुर बच्चे हैं, तो यू कैन राइट नो आई हैव, नो कॉमा आई हैव never been, no I have never been frightened, no I have never been frightened. This also you can write, put full stop as it is sentence. So students, this we have done. Now next is say aloud. Say aloud means जोर जोर से बोलना। आप कुछ शब्द हैं जिनको आप जोर जोर से बोलिए और नोटिस करिए कि इन शब्दों के उच्चारण में आपकी जीभ मुंह में कहाँ टकराती है। सो जस्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जर्व। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स राइट सेक्शन। वी आर गोइंग टू डू, दिस इज लेट्स टॉक। आप अगेन आई टेल द सेम थिंग, यहाँ पर आप अपना वीडियो पॉज करके इन आंसर्स को लिख लीजिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट लेट्स राइट सेक्शन। लेट्स राइट मीन्स चलो लिखते हैं, लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। सो 2 कप्स आर देयर स्टूडेंट्स, 2 कप बने हुए हैं। एक कप में लेफ्ट साइड में शब्द लिखे हैं, दूसरी साइड में राइट साइड में जो कप है आपको उनके सामने सिमिलर साउंड का वर्ड लिखना है, जिसकी स्पेलिंग तो अलग है लेकिन जिसका साउंड एक ही है। सो फर्स्ट कप में 2 और 2 लिखा है, सेकेंड कप में 1, इसको आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? WON, 1 मीन्स जीत। दोनों की स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। देन डियर, डियर मीन्स हिरन, एक और स्पेलिंग डियर की होती है डियर, डियर मीन्स प्रिय। देन सन, सन मीन्स बेटा, और ये क्या है? SUN, सन, सन मीन्स सूर्य। So these words students, their pronunciation is same, their sound is same, but they have different spellings and different meanings. उनका अर्थ भी different है, अलग है, और इनकी spelling भी अलग है। Now next is second page number, this is children 79. So let's rub it and do the next. Page number 79. Next we are going to do exercise given on page number 79. Now complete the following sentences choosing the right word. सही शब्द को चुन के आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। This is second one. So the sum was too difficult. बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो क्या आएगा? Too difficult for the class to solve. Only 2 students could do it. Only 2 students. Next blank में क्या आएगा? 2 students could do it. केवल 2 ही बच्चे उसे कर सके। तो पहले में too difficult मतलब बहुत मुश्किल था, और दूसरे में 2 students, 2 ही बच्चे उसे कर सके। Next is, this is A part. Now B. There was only one boy who won the prize. केवल एक ही लड़का था जिसने इनाम जीता। So in first blank, one boy will come, and in second blank, who won the prize, जिसने प्राइज इनाम जीता। Now see, the golden deer was very dear to him. जो गोल्डन सुनहरे रंग का हिरण था वो उसे बहुत प्रिय था। So second C, the golden deer, यहाँ पर डियर की स्पेलिंग DEER है और वो उसे बहुत प्रिय था, तो यहाँ पर DEAR। नेक्स्ट इज रामू's son loved to play in the sun. रामू's son, यहाँ पर रामू का बेटा, और उसे क्या पसंद है? लव टू प्ले इन द सन, सूरज की रोशनी में खेलना उसे बहुत पसंद है।
So sun, sun, sun. Now next students, read out the following phrases. कुछ phrase दिए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है जोर से, और फिर आपको दो कॉलम्स दिए हैं, एक तरफ है loud sound और एक तरफ है softer sound. So I am rubbing this children. Now next we will make two columns. And this is the last exercise of your chapter. So first is loud sound. उनको आपको दो कॉलम्स में डिवाइड करना है. एक कॉलम में आप वो फ्रेज लिखेंगे जिनसे जोर की आवाज आती है, और दूसरे में आप क्या लिखेंगे, वो फ्रेज लिखेंगे जिनसे सॉफ्टर साउंड्स, हल्की सी आवाज आती है. सॉफ्टर साउंड्स. एक में आप लिखेंगे लाउडर साउंड्स और दूसरे में सॉफ्टर. एक में जहां पे जोर की आवाज आती है. सो फर्स्ट इज क्लैपिंग हैंड्स. जब आप तालियां बजाते हैं तो कैसी आवाज आती है, जोर की. तो इसको आप किस कॉलम में डालेंगे, क्लैपिंग हैंड्स. क्लैपिंग हैंड्स, इनसे क्या आती है, जोर की आवाज आती है. नेक्स्ट इज अ वर्म मूविंग. एक कीड़ा अगर चल रहा है तो कैसी आवाज आएगी, बिल्कुल भी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, सॉफ्ट साउंड आप कह सकते हैं. सो अ वर्म मूविंग, सॉफ्ट साउंड यहां पर आएगी. नाउ नेक्स्ट इज स्टैंपिंग फीट. अगर आप पैरों को जोर से स्टैंपिंग करेंगे, फट 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 करेंगे, तो कैसी आवाज आएगी, लाउडर. सो स्टैंपिंग फीट. स्टैंपिंग फीट, विच साउंड विल कम, लाउडर साउंड. स्टैंपिंग फीट. पैरों को पटकने से जमीन में जोर की आवाज आएगी. एंड देन नेक्स्ट इज अ बड ब्लूमिंग. एक कली जब खिलती है कोई आवाज नहीं करती. सो सॉफ्टर साउंड, अ बड ब्लूमिंग. अ बड ब्लूमिंग, एक कली खिल करके फूल बनती है, कोई आवाज नहीं आती. एंड देन अ बटरफ्लाई फ्लाइंग. एक तितली उड़ रही है, कोई आवाज नहीं आएगी, तितली बहुत शांति से उड़ती है विदाउट मेकिंग एनी साउंड. सो अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, एक बटरफ्लाई उड़ रही है, सॉफ्टर साउंड. नेक्स्ट इज अ फेदर ड्रॉपिंग. एक पंख अगर गिरा किसी चिड़िया का या किसी भी कबूतर का तो आवाज आएगी, नो. अ फेदर ड्रॉपिंग, एक फेदर के गिरने से कोई भी आवाज नहीं आती. सो नेक्स्ट इज एन आंट वॉकिंग. चींटी चल रही है, क्या आवाज करती है, नो. चींटियां बहुत शांति से चलती है. सो सॉफ्टर साउंड. एन आंट मूविंग, सॉफ्टर साउंड. एंड देन अ कार मूविंग. कार मूव करती है, आवाज करती है, ऑफकोर्स करती है, कार की आवाज आती है. सो अ कार मूविंग, दिस इज लाउड साउंड. एंड देन नेक्स्ट इज द विंड ब्लोइंग. हवा चलती है तो कैसी आवाज आती है, बिल्कुल भी नहीं आती. सो सॉफ्टर साउंड, बहुत हल्की सी आती है जब बहुत जोर से हवा चल रही हो. सो this will come under softer sound, a wind blowing. And then next is shh. When we say shh, कैसी आवाज आई, बहुत धीरे सी सॉफ्ट सी आवाज आई. तो ये भी किस में आएगा, 3 times you will write SL, 4 times H. Shh. And then next is whisper. Whisper means कानों में फुसफुसाना. So again कौन सी साउंड आएगी, फुसफुसाने की, सॉफ्टर साउंड. विस्परिंग साउंड, फुसफुसाना. देन टिपटो. टिपटो मीन्स धीरे धीरे चलना. सो टिपटो विथ साउंड, सॉफ्टर साउंड. सो टिपटो, सॉफ्टर साउंड. एंड देन नेक्स्ट इज अ लीफ फॉलिंग. अगर एक पत्ता गिरता है तो कैसी आवाज आएगी, सॉफ्ट. अ लीफ फॉलिंग, एक पत्ता गिरेगा तो बहुत सॉफ्ट साउंड आएगी. सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट. डोंट बी afraid of the dark. This chapter is complete. We have read the poem. I explained you in this chapter, and also we have done all the exercises of this chapter. So students, if you like my way of teaching, share my videos with your friends. आप उन्हें बताइए मेरे वीडियो के बारे में. Please press the like button and also
comment on my video. Students, don't forget to subscribe my channel. And that's all for today. Bye bye. Have a good day.